अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और हम बुक फॉलो कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं किसी भी दो नंबर्स को ऐड करूं, कोई से भी दो रियल नंबर्स को मैं ऐड करूं तो मेरे पास अगेन एक रियल नंबर ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पे 2 और 3 दो रियल नंबर्स हैं। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो वो भी अगेन एक रियल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं कोई से भी दो रियल नंबर्स को ऐड करूं तो आंसर एक रियल नंबर आता है। यानी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर मैंने तीन नंबर्स ए बी और सी को आपस में ऐड करना है तो चाहे मैं पहले ए और बी को ऐड करूं फिर उसमें सी ऐड कर दूं, या फिर पहले मैं लास्ट वाले दो नंबर्स ऐड करूं फिर उसमें थर्ड पहला वाला नंबर ऐड कर दूं, तो आंसर मेरे पास सेम आता है। इस प्रॉपर्टी में एलिमेंट्स की पोजीशन वही है, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तीन नंबर्स को ऐड करना है 1, 2 और 3 को, तो पहले 1 और 2 को मैं ऐड करूंगी तो 1 प्लस 2 3। अब 3 को 3 में ऐड किया तो आंसर आया 6। इस साइड भी देखें, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 5, तो 1 प्लस 5 भी क्या आता है आंसर 6। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन वही है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक रियल नंबर है ए, तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है a प्लस जीरो इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू जीरो प्लस a। यानी कि आइडेंटिटी बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं किसी भी नंबर में ऐड कर दूं उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, मैं 2 में 0 को ऐड करूं तो आंसर 2 ही रहेगा, 0 में 2 को ऐड करूं तो आंसर 2 ही रहेगा। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है इसको मैं किसी भी नंबर में ऐड कर दूं रिजल्ट वही नंबर आता है। तो ये जीरो जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, और हर ऑपरेशन की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे एडिशन की आइडेंटिटी है जीरो, क्योंकि जीरो को मैं किसी भी नंबर में ऐड करती हूँ वही वाला नंबर मेरे पास दोबारा आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं ऐड करूं तो आंसर जीरो आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और -2, इन दोनों को मैंने आपस में ऐड किया तो आंसर क्या आ गया जीरो। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -2, और -2 को मैंने 2 में ऐड किया तो भी आंसर क्या आ रहा है जीरो। तो -2 का भी एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 2। तो 2 और -2 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो वो दो नंबर्स जिनको मैं ऐड करूं और आंसर जीरो आ जाए वो दो नंबर्स आप एक दूसरे का क्या कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेशक मैं पहले ए को बी में ऐड करूं या बी को ए में ऐड करूं आंसर सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। इसमें एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो रही है इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो आई होप आपको एडिशन की रिस्पेक्ट से समझ आ गई होंगी। अब हम प्रॉपर्टीज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से, सेम वैसे ही जैसे हमने एडिशन के रिस्पेक्ट से की थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है फॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसमें वो क्रॉस वाली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी यूज होता है समटाइम्स,
ये डॉट भी यूज होता है, इसका भी मतलब यही है कि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये कहती है कि मैं कोई से भी दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर एक रियल नंबर ही आता है। जैसे 2 और 3 दो रियल नंबर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, 6 भी अगेन क्या है, एक रियल नंबर। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन एक रियल नंबर ही आएगा। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन की रिस्पेक्ट से पढ़ी थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगेन वही बात कि नंबर्स की पोजीशन नहीं चेंज होती है, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होते हैं। कौन से दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, इसमें जैसे a को या b से मैं मल्टीप्लाई करूं और फिर उसको c से करूं, या फिर पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लूं फिर उसको a से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरे पास सेम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो पहले 1 2s आर 2, देन 2 3s आर 6, या फिर पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 1 6 आर 6, तो दोनों तरह से आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी की। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी का ये मतलब है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखना था, तो कोई ऐसा नंबर जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वही रहे। जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो 2 ही रहता है, या फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 ही रहता है। तो इसका मतलब है कि जो 1 है यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वही वाला रियल नंबर आ जाता है। तो हेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर ए। क्यों, क्योंकि ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करूं तो ए और ए कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 1। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 कैंसिल, आंसर 1। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, वो दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आ जाए। 1 आइडेंटिटी है ना, यानी कि दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आइडेंटिटी आ रहा है 1 आ रहा है, तो दो नंबर्स एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 ओवर a और 1 ओवर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 3, 1 ओवर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3, क्योंकि ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 1। तो 3 और 1 ओवर 3 एक दूसरे का क्या कहलाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि या तो मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या b को a से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरे पास वही रहता है। यानी कि 2 3s आर भी 6 होते हैं और 3 2s आर भी 6 होते हैं। तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे a है, a को अगर मैं b प्लस c से मल्टीप्लाई करूं तो देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो मैं पहले b और c को ऐड कर लूं और फिर उसको a से मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहले मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं प्लस a को c से मल्टीप्लाई करूं। दोनों तरह से आंसर सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे a जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर एडिशन हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ये देखिए a पहले b से मल्टीप्लाई हुआ प्लस a c से मल्टीप्लाई हुआ, तो a मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे 2 को अगर मैं 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो, या फिर 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूं प्लस फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आएगा। कैसे, 3 प्लस 4 7, 2 7s आर 14, तो 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 6 प्लस 8
14। दोनों तरीके से आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें पहला पार्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 इज y माइनस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है कि असल में हो क्या रहा है। y माइनस 2 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है और आंसर अगेन y माइनस 2 ही आ गया है। अब देखिए क्लियरली मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। तो देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर अगेन y माइनस 2 ही आ गया, यानी कि y माइनस 2 पे कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि वन आइडेंटिटी है ना मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से, वो इस किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुई, आंसर अगेन वही नंबर आ गया। तो नेक्स्ट है 0.25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर आ रहा है 1, यानी कि प्रॉपर्टी अगेन मल्टीप्लिकेशन वाली यूज होगी। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और आंसर आ गया है 1। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आ जाए तो वो दो नंबर्स एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वहां पे मैंने वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप 0.2 को भी अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी 1/5 के ही इक्वल होता है। लेकिन आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हुए हैं और आंसर आइडेंटिटी आ गई है, मतलब है दो नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गई। थर्ड इज x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तीन एलिमेंट्स को देख के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, हालांकि ये गलत है। देखें यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन ही चेंज हो गई है। अगर मैं x प्लस 2 को a मान लूं और y को b मान लूं तो देखिए ये a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज क्लियरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हुई है, एक एलिमेंट है x प्लस 2 और दूसरा एलिमेंट है y, सो दिस इज क्लियरली अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऑपरेशन एडिशन का है यहाँ पे और दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो एक दूसरे का क्या कहलाए, एडिटिव इनवर्स। -a प्लस a इक्वल्स टू 0 अगर आप कंपेयर करें तो। सो दिस इज क्लियरली द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट इज x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 माइनस 1। अब यहाँ पे देखें सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हुए, एलिमेंट्स की पोजीशन वही है, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट इज -c इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 प्लस 3y। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो -3 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस और -3 फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ, y से, तो 3y। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, तो यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। सॉरी यहाँ पे चेंज नहीं किया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।